Calculate molality of the following solutions. First, 15 gram urea is dissolved in 200 gram water. Second, 15 gram NaOH is dissolved in 250 gram H2O. Third, 4.9 gram H2SO4 is dissolved in 25 gram H2O. इस तीनों क्वेश्चन का मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी का यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने में। वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन में या सेकंड या थर्ड किसी भी क्वेश्चन में यही चारों टर्म हम लोगों को पता करना होता है। और ये 1000 तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो हमेशा मिलेगा। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यूरिया का मोलर मास लिख लीजिए बगल में 60 होता है। NaOH का अभी कैलकुलेट किए थे कुछ देर पहले 40 होता है। और H2SO4 का मोलर मास 98 होता है। तो यह सब या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर आप ऐड करके पता कर लीजिएगा कितना होता है। फर्स्ट, मोलैलिटी। वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है यूरिया, क्योंकि यूरिया को डिसॉल्व किया गया है। कितना वेट डिसॉल्व किया गया है तो 15 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया 15। फिर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि यूरिया का मोलर मास 60 मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड देन डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का वेट। सॉल्वेंट का वेट ग्राम में देखिए कितना दिया गया है तो 200, यहाँ रख दीजिए 200। और यूनिट अभी कुछ देर पहले बताए थे कि मोलैलिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, या इसी को शॉर्ट में स्मॉल m से डिनोट करते हैं। कैलकुलेशन कीजिए, 200 से कैंसल कीजिए 5 टाइम्स, 15 से कैंसल कीजिए 4 टाइम्स, तो ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय 4m। आप इतना भी छोड़ सकते या आगे लिख सकते हैं 1.25 m। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में सॉल्यूट का वेट, अच्छा यहाँ भी 15 ही दिया हुआ है, तो यहाँ भी सॉल्यूट का वेट है 15 ग्राम, तो मोलैलिटी इक्वल टू 15, लेकिन डिवाइडेड बाय 40 कीजिए क्योंकि NaOH सॉल्यूट है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 250। तो 250 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 से 40 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो आ गया 15/10, दैट इज इक्वल टू 1.5 m। अब इसी तरह से जल्दी से थर्ड बना लीजिए। मोलैलिटी इक्वल टू 4.9 डिवाइडेड बाय 98 into 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वेट ऑफ वाटर
25 से 40 टाइम्स, एक डेसिमल हटाइएगा एक डिजिट के बाद, तो एक जीरो हट जाएगा, तो हो जाएगा 49 इंटू 4/98। तो 49 से 98 टू टाइम्स, और 2 से 4 टू टाइम्स, तो आंसर आ गया 10। तो तीनों क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अब बदल गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कशन करते हैं, क्या क्या गिवन है ये देखिए। तो 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड है, तो NaOH डिसॉल्व्ड है, तो NaOH हो गया सॉल्यूट, और उसका वेट कितना है, तो दिख रहा है कि भाई 20 ग्राम है, लेकिन सॉल्यूशन है बगल में दिया हुआ, यहाँ सॉल्वेंट नहीं लिखा है, लिखा है 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, लेकिन दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला में देखिए ध्यान से, 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो हम लोगों को सॉल्यूशन के वेट के हेल्प से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं ना कि वेट ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या क्या, तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन का वेट है 100 ग्राम, सॉल्यूट का वेट है 20 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना ही तो है, तो निकल गया ना, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 ग्राम। बना लीजिए। तो जब क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वेट दिया रहता है, तो हम लोग उस सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट के वेट को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्वेंट का वेट निकाल लेते हैं। और अब कर लीजिए काम। देयरफॉर मोलाइलिटी इक्वल टू, सारा फॉर्मूला यहाँ रखा हुआ है, वैल्यू यहाँ रखा है, इस वैल्यूज को यहाँ फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। सॉल्यूट है 20, मोलर मास होता है 40 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई 80। कैंसिल कीजिए, 40 से 1000 25 टाइम्स, 20 से 80 40 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स, तो 25/4 m, या इसी वैल्यू को आप कह दीजिए 6.25 m। हो गया आंसर। चलिए 5 और 6 बनाइए, 2 मिनट का टाइम देते हैं, बना करके रखिए, फिर डिस्कशन करेंगे। ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें सॉल्यूट का वेट 30 ग्राम, तो ये हो गया 50, और अब फॉर्मूला में रख दीजिए यहाँ पर कि मोलालिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इज 30 divided by molar mass of solute is 60 into 1000 divided by weight of solvent is 50. तो 30 से 60 2 टाइम्स, 50 से 1000 20 टाइम्स, तो 20/2 यानी कि 10 m। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, और ऐसे ही बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। 50 ग्राम NaOH
150 ग्राम सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी, सॉल्यूशन का वेट 150 माइनस सॉल्यूट का वेट 50 यानी कि 100। तो मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इज 50, मोलर मास 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, ये हो गया सॉल्वेंट 100। ये तो 10 टाइम्स 50 से, चलो ऐसे काट देते हैं, 50 से 100 2 टाइम्स, 40 से 1000 25/2 यानी कि 12.5 m। अब अलग तरह का कुछ क्वेश्चन बनाइए। चलो अगला क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। उसमें है फर्स्ट 10% aqueous NaOH solution W/W. Number 8 is 50% aqueous NaOH solution W/W, and 9 is 98% aqueous H2SO4 solution W/W. क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। सबसे पहले यही आप समझिए कि 10% का मतलब हम लोगों को क्या समझना चाहिए। इसी को लिखते हैं 10% W/W। इसका मतलब होता है, मीन्स 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 10% का मतलब आज क्लास के शुरू में ही रिवाइज करवा दिए थे कि 10% का मतलब है, W/W का मतलब है 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह नहीं हो गया, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हो गया। तो जैसे ही आप 10% W/W का मीनिंग समझ लेते हैं, अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि आप ये क्वेश्चन बना चुके हैं कि 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन का मोलैलिटी क्या होगा। तो अब 20 की जगह 10 है, तो कैलकुलेट कीजिए, और ध्यान रखिए कि सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट पता करना होगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन का वेट है 100, सॉल्यूट का वेट है 10, माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 90, और सॉल्वेंट का वेट मिल गया, तो फिर फॉर्मूला यूज कीजिए, मोलैलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 10, 10 यहाँ है ना, सॉल्यूट कौन सा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो मोलर मास 40 into 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल लिए, 100 माइनस 10 दैट इज 90, यहाँ रखिए 90 और सॉल्व कर जाइए। 40 से कितना टाइम्स ये होगा, 25 टाइम्स। एक जीरो को एक जीरो से हटा दीजिए, तो आंसर हो गया 25/9 m। 9 दूना 18, 7 25, तो 70 हो गया ना, 9 7 63, 9 7 63, 2.77 m। फिर से एक बार सुन लीजिए, 10% W/W को कन्वर्ट कीजिए, जो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है 10% मतलब 10 ग्राम, और परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, तो 10 ग्राम किसका, सॉल्यूट का, और 100 किसका, सॉल्यूशन का।
तो सॉल्वेंट का वेट निकाल लिए, सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट, और फिर जब सब वैल्यू मालूम हो गया फॉर्मूला में पुट कर दिया। 50% एक्वस NaOH W/W, तो 50% W/W का मतलब निकालिए 50 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, फिर निकाल लो वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का वेट 100 माइनस सॉल्यूट का वेट 50, तो सॉल्वेंट का वेट हो गया 50। मतलब हो गया कि 50 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट मिल गया, सॉल्यूट का वेट मिल गया। सॉल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका मोलर मास भी मिल जाएगा, 40 होता है। तो क्वेश्चन बनाइए, m इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 50, मोलर मास 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट 50। तो 50 से कैंसल कीजिए 20 टाइम्स, 20 से इसको कैंसल कीजिए 2 टाइम्स, और 50/2 कौन नहीं जानता, 25 m। क्वेश्चन नंबर 9, 98% H2SO4। आसान है ना, 98% का मतलब निकालना। 98% मीन्स 98 ग्राम सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी कि H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है ना कितना हो जाएगा, पता करो ना, 100 माइनस 98 कर दो तो 2 ग्राम हो जाएगा। और सॉल्वेंट मिल गया तो फॉर्मूला में सब कुछ रख दीजिए, मोलैलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट है H2SO4 98, मोलर मास भी H2SO4 का 98 होता है, तो डिवाइडेड बाई कर दीजिए 98 इंटू 1000, और सॉल्वेंट का वेट है सिर्फ 2 ग्राम। कैंसिल हो गया 100, 1000/2 यानी कि 500 m हो गया। एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, 10% aqueous NaOH solution W/V, 10% aqueous NaOH solution W/V of density 1.05 ग्राम पर मिलीलीटर। ये जो डेंसिटी दिया है ये इस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है तीनों क्वेश्चन में। 50% aqueous NaOH W/V of density 1.3, थर्ड, थर्ड नहीं, 11 और 12 ना, ये है 11 और ये है 12। 98% aqueous H2SO4 W/V और डेंसिटी है 1.98। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में डिफरेंस आ गया है। इसके पहले का क्वेश्चन था W/W हर जगह, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 W/W, लेकिन यहाँ पर परसेंट है सॉल्यूशन का, परसेंटेज स्ट्रेंथ W/V, और इसलिए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं, 10%
W by V means 10 gram solute in 100 milliliter of solution। अब ध्यान से देखिएगा ना, आपको तो आपको यहाँ पर मिलीलीटर मिलेगा सॉल्यूशन का, वॉल्यूम मिल रहा है। इसके पहले सॉल्यूशन का वेट मिल रहा था, और सॉल्यूशन का वेट अगर मिल गया तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग ऐसे निकालते थे ना कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो 10% में वेट ऑफ सॉल्यूट तो मिल गया है 10 ग्राम, लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं मिला है। नहीं ना मिला है, ये तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालिए पहले। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम देखिए कितना है, वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर और डेंसिटी है 1.05। मल्टीप्लाई कीजिए, मिलीलीटर पर मिलीलीटर कैंसिल कीजिए, तो ये हो जाएगा 105 ग्राम। और किसका आया 105 ग्राम, ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन का आया है। तो अब इस 105 ग्राम सॉल्यूशन का वैल्यू यहां रखिए और क्या निकाल लीजिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। देयरफॉर weight of solvent equal to 105 minus 10, that is 95 ग्राम। और सॉल्वेंट का वेट मिल गया, सॉल्यूट का वेट मिल गया। सॉल्यूट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका मोलर मास भी मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी W by V दिया हो तो आपको क्वेश्चन में डेंसिटी जरूर दिया होगा। और ये क्यों दिया रहता है, तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन के वेट को निकालने के लिए दिया रहता है, क्योंकि बिना सॉल्यूशन के वेट का हम लोगों को सॉल्वेंट का वेट फॉर्मूला में नहीं मिलेगा। तो अब बनाइए ना क्वेश्चन। मोलैलिटी निकालना है ना, सॉल्यूट है, सॉल्यूट है कितना 10 ग्राम, मोलर मास 40 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय 100 नहीं, 95। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह से ही 11 भी सॉल्व करते हैं। 50% W by V, इसका मतलब हो गया 50 ग्राम सॉल्यूट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेट पहले निकाल लेते हैं, और ये होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर और डेंसिटी है 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर। गुना करेंगे दोनों को तो यूनिट आ जाएगा ग्राम, और ये वैल्यू हो जाएगा 130 ग्राम। और ये सॉल्यूशन का वेट है, सॉल्यूट को माइनस कीजिए तो मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट 130 माइनस 50 इक्वल टू 80 ग्राम। मोलैलिटी निकाल लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40 होता है, फॉर्मूला में रखिए। वेट ऑफ सॉल्यूट 50, मोलर मास 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 80 ना, 80 रख दीजिए। 40 से ये तो 25 बार कैंसिल होगा ना,
और यहाँ 1 0 से ये 1 0 खत्म कीजिए, तो 25 इंटू 5 125/8। 8 एकम 8 4 12 45 40 50 15.625 m। चलिए लास्ट क्वेश्चन। 98% डेंसिटी 1.98। जल्दी बना ले शॉर्टकट में। वेट ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम 100 इंटू डेंसिटी 1.98, तो हो जाएगा 198 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट 198 माइनस 98 इक्वल टू 100 ग्राम। ऐसा इसलिए कि 98% है ना सॉल्यूशन, और 98% सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट हो जाएगा 98 ग्राम। मोडालिटी निकालिए। वेट ऑफ सॉल्यूट है 98, H2SO4 का मोलर मास 98, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट आया है 100। ये कैंसल, 1000 बाय 10, तो 1000 बाय 100 मीन्स 10 m। तीनों क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट 200 ग्राम ऑफ NaOH solution of molality 3, 200 gram NaOH solution of molality 3। Second 50 gram H2SO4 solution of molality 10, और थर्ड 100 ग्राम HNO3 solution of molality 100। इतना करके अब आज का क्लास खत्म करते हैं। ये तीनों काम करके, तीनों क्वेश्चन बना करके बन जाए तो हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, नहीं बने तब भी व्हाट्सएप कीजिए।